नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी को प्रिपरेशन आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि घटना चक्र के जो सेकेंड सीरीज के बारे में हम लोग चलते हैं। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत क्या है कि थोड़ी सी पीपीटी सही ठीक प्रकार से नहीं आ रहा था, मगर उसको सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम सभी कि इसके साथ भी क्या कीजिए ना कि सबसे पहले आप लोग की जब भी इसको कर रहे हैं तो इसके साथ आप भी क्या करिए कि घटना चक्र को साथ में लेकर और उसको प्रैक्टिस करते हुए क्या करिए कि आगे बढ़िए, तब ये क्या मजा भी आएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वहां से भी क्या होगा कि पता चल जाएगा। तो उसके साथ आप करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, आइए हम सभी आज देखेंगे कि आज क्या कि सीमावर्ती देशों के बारे में देखेंगे। किसका? तो भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में देखना है कि हमारा जो भारत है तो भारत के जो भी नजदीकी देश है तो उस नजदीकी देश के बारे में क्या करना है कि देखना है। तो सीमावर्ती संबंधित क्या है कि कैसे प्रश्न पूछा है ये बताने के हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि इसके पहले जो भी वीडियो आपको मिला हुआ है तो वहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आपको मैंने बताया है। तो विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न के देखेंगे। यहां पर प्रश्न पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए कि विचार कीजिए। कहने के तात्पर्य यह है कि 3 इसमें कथन दिया होगा या 4, इसमें 3 कथन दिया हुआ। पहला कथन ये कहता है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगता है। क्या है कि असम जो भूटान है बांग्लादेश के सीमाओं से क्या करता है कि लगता है। तो सबसे बड़ी बात की अगर हम सभी बात करें तो भारत के कह रहा है, विशेष करके ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि असम और क्या कि भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगता है। कि जो असम है तो असम की सीमा किससे लगता है कि भूटान और किससे? आपको बांग्लादेश से। तो हमने आपको बताया था, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर देखिए कि अगर बात करें असम के तो किससे? तो बांग्लादेश। और तो ये जो क्या है क्षेत्र, जो क्या है तो भूटान का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तो भूटान का। ये भूटान है और ये क्या है तो बांग्लादेश है। कौन सा देश है? तो ये बांग्लादेश का जो एरिया है। ये वाला भाई असम है। कौन सा है? तो ये असम है। असम का देखना कि बीच में भी इधर सीमा लगता है। ये क्या है कि आपको त्रिपुरा है, ये क्या है कि मिजोरम है। यहाँ पर बीच में क्या है कि ये मेघालय है। एक चीज ये कहना कि असम की जो सीमा है तो इधर से भी लगता है आपको, किसे? बांग्लादेश से भी, और यहाँ पर भी भूटान से लगता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर असम की सीमा क्या भूटान और बांग्लादेश से क्या लगती है तो सीमा लगती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। तो भाई साहब हम आपसे कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट क्या है कि ये तो सिक्किम है, ये सिक्किम है। विशेष करके ध्यान रखिएगा कौन सा है तो सिक्किम है, सिक्किम है। और ये वाला पार्ट क्या है कि नेपाल है। कौन सा है तो नेपाल है। कौन सा है तो नेपाल है। और नेपाल तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा क्या है कि भूटान और नेपाल से लगता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है भूटान और नेपाल से लगता है? तो बाबू सही है। यहां पर देखिएगा विशेष करके ये जो क्या है कि आपको क्या कि बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की एरिया है। तो यहां पर नेपाल से भी लगता है, यहां पर भूटान से भी लगता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है कि इसका सही है। विशेष करके ध्यान रखिए। फिर कह रहा है मिजोरम, जो मिजोरम राज्य है हमारा, जो मिजोरम राज्य है ये क्या है कि मिजोरम है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा ये कौन सा एरिया है तो मिजोरम है। तो ये जो मिजोरम है तो इस मिजोरम की सीमा क्या कर रहा है कि बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगता है। तो ये भी सही है भाई साहब, क्योंकि म्यांमार इन क्षेत्रों में है। कौन सा है तो म्यांमार किस में है तो म्यांमार इन क्षेत्रों में है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा तो इनसे भी लग रहा है और इन बांग्लादेश से भी लग रहा है, इस दोनों के लग रहा है। तो दोनों के लग रहा है, यानी कि कहने के तात्पर्य यह है कि तीनों स्टेटमेंट ये सही है। अब नीचे कहता है
कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1, 2 और 3 सही, तो ऑप्शन ए नंबर क्या है कि सही है। इसके बारे में विशेष करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न की अगर हम सभी बात करें, दूसरा प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर देखिए कि दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। किस राज्य की, यानी कि 4 ऑप्शन में दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन में कि किस राज्य की सीमा जो है कि बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि मेघालय। भाई साहब मेघालय से क्या होता है कि यहां पर देखना कि विशेष करके आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये मान लो कि ये क्या सिक्किम, ये भूटान और ये क्या अरुणाचल प्रदेश की एरिया है, और ये मिजोरम, और ये क्या है कि त्रिपुरा, और ये क्या है कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्या है कि कंट्री है। तब मेघालय जो इसमें दिया हुआ, तो मेघालय की इसमें सीमा ये तो लग ही रहा है किसका, मेघालय। अब उसके बाद कह रहा है कि मेघालय से लग रहा है, त्रिपुरा से भी लग रहा है। यहां पर देखिएगा कि ये कौन सा एरिया है, तो त्रिपुरा भी है। कौन सा है, तो त्रिपुरा भी है। उसके बाद देखिएगा त्रिपुरा के बाद कह रहा है मणिपुर। तो मणिपुर का एरिया ये है, कौन सा एरिया है, तो मणिपुर कौन सा है, तो ये वाला एरिया है। तो ये मणिपुर वाला एरिया है, तो ये मणिपुर से नहीं लग रहा है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा मिजोरम से भी लग रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या सी नंबर सही होगा। कह रहा है कि बांग्लादेश से आपका मणिपुर की सीमा नहीं लगता है। मणिपुर की सीमा किससे लगता है, तो सिर्फ म्यांमार से लगता है। तो याद रखिएगा कि मणिपुर की सीमा, तो ये देखो बाबू लोअर पीसीएस 2002 में पूछा, आपके अपर पीसीएस में 2002 में पूछा, फिर से आपके यूपी पीसीएस आपके मेंस में पूछा 2004 में, उसके उत्तराखंड आपको क्या पूछा कि मेंस में पूछा 2007 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो बाबू, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम सभी बात करें तो तीसरा नंबर अगर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है, नहीं बनाता है, तो सीमा नहीं बनाता। फिर कहता, फिर वही प्रश्न वैसे ही पूछ रहा है मगर थोड़ा घुमा के। ये पूछा था यूपी पीसीएस का पूछा था, तो 2016 में यूपी पीसीएस मेंस 2016 में प्रश्न पूछा। अब प्रश्न यहां पर क्या पूछा कि बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है। तो एक बात याद रखना कि असम से बनता है, ठीक है, यह भी सही है। उसके बाद नागालैंड से आपको क्या कि नहीं बनता है, तो आपको बी नंबर क्या है कि सही है कि आपको नागालैंड इन क्षेत्रों में है। देखना बाबू ये वाला नागालैंड की एरिया है, कौन सा है, तो इस क्षेत्र में क्या है कि नागालैंड की एरिया है, ये वाला नागालैंड की एरिया। तो नागालैंड सिर्फ किससे बनता है, तो म्यांमार से बनता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा कि बी नंबर क्या सही होगा, विशेष करके ध्यान रखें। फिर देखो बाबू कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्यों, कि बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगता है। आइए हम सभी देख लेते हैं कि बांग्लादेश से कह रहा है कि किन किन राज्यों की सीमा लगता है बांग्लादेश से। तो अगर हम सभी पूछे कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर बांग्लादेश से पूछे तो बांग्लादेश से एक आपको क्या कि पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल। अब प्लस उसके बाद से आपको विशेष करके पश्चिम बंगाल के बाद से क्या कि आपको विशेष करके कि मेघालय, कौन सा, मेघालय। मेघालय के बाद से आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि क्या त्रिपुरा से भी लगता है, फिर प्लस क्या कि असम से भी लगता है, कौन सा, असम से। अब फिर आपको प्लस क्या आपको मिजोरम से, किसका, तो मिजोरम से, विशेष करके ध्यान रखिएगा किसे, तो मिजोरम से। तो इसमें जिसमें आपको फिर यहां पर कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि पश्चिम बंगाल नागालैंड, तो नागालैंड जिसमें शामिल है तो वो गलत ऑप्शन है। फिर इसमें भी सेकंड नंबर ऑप्शन में भी क्या नागालैंड दिया, ये भी गलत है कि नहीं, क्योंकि नागालैंड से लगता ही नहीं, ये नागालैंड यहाँ पर है, आप बांग्लादेश यहाँ पे है, तो कैसे हो सकता है। तो इस बात को विशेष करके आप ध्यान रखेंगे। तब आपको यहाँ पर क्या है कि दिया हुआ मेघालय, मेघालय से लगता है, आपको असम से भी लगता है, पश्चिम बंगाल से भी लगता है, त्रिपुरा से भी लगता है। ऑप्शन नंबर क्या सी सही। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश, मेघालय, आपको त्रिपुरा, असम और क्या मिजोरम से क्या सीमा लगती है, किसकी, तो बांग्लादेश से। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर जो प्रश्न की अगर हम सब बात करें, 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने के तात्पर्य ये है कि भूटान से, भूटान देश से हम लोगों के किन किन राज्यों की सीमा लगता है, किसका नहीं लगता है। तो हमने बताया था भूटान के साथ आपको सीमा किसकी लगती है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। भूटान को पहले देखो कहां है, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान,
ये पूर्वी क्षेत्र के मैं बता देता हूं, बना देता हूं इसका नक्शा। ये सिक्किम हो गया। एक तो बाबू विशेष करके आपको कंफर्म है कि सिक्किम की सीमा लगती है, किसका, सिक्किम की सीमा। ये है भूटान, ये कौन सा है, तो भूटान है। तो भूटान से भी लग रहा है। फिर आपको क्या कि असम से भी लग रहा है, किसे, तो असम से भी लग रहा है। फिर आपको क्या अरुणाचल प्रदेश से भी लग रहा है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखो सिक्किम से भी लग रहा है, तो ये भी क्या है कि ऑप्शन गलत ही है। ये मेघालय से भी, मेघालय से नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन क्या है कि सही है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, मेघालय से भूटान की क्या सीमा नहीं लगता है। तो जो भारत का जो मेघालय राज्य है उसकी सीमा भूटान से नहीं लगता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल से आपको लगता ही है, आपको क्या है कि अरुणाचल प्रदेश से लगता ही है। तो इसको विशेष करके ध्यान। छठा नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहे हैं छठा नंबर प्रश्न की अगर हम सभी बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि छठा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भूटान से, फिर आपको बात करें कि भूटान से किसकी सीमा नहीं लगती है कि नहीं। तो यहां पर देखना, असम के साथ लगता है, पहले हमने बता चुका था। तो ये भी सिक्किम के साथ भी लगता है, आपके अरुणाचल बिहार के साथ नहीं लगता। ये ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगता है, तो ये सब तो आपको क्या है कि गलत है, ये सही है। ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है, एक प्रश्न है आपको यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 7 नंबर प्रश्न का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि यूपीएससी ऐसा प्रश्न ये पूछता है। आईएएस क्या है कि आपको 1999 के है, कब है, तो 1999 की ये प्रश्न पूछा गया। इस पर थोड़ा ध्यान देना कि कह रहा है कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद की प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दे पर जो नीचे 1, 2 और 3 पर सूचीगत है विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे है, माने यानी कहने के तात्पर्य है कि यहां पर देखो कि भारत के इसने नक्शा बना दिया है। अब भारत के नक्शा बनाने के बाद इसने क्या किया है, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर भारत के नक्शा बनाने के बाद देखिए यहां पर कर दिया है क्या कि सी कर दिया है, देखो यहां पर कर दिया है बी कर दिया है, और यहां पर क्या कर दिया है कि ए। अब कह रहा है कि 1998 में जो संवाद हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो कौन कौन से मुद्दा थे, तो उस समय 6 मुद्दा पर भारत सरकार के साथ क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। उसमें से एक समझौता था आपको सिंधु नदी विवाद से संबंधित, किससे, सिंधु नदी से। तो इसमें पहले देख लेते हैं, कह रहा है कि सैन्य दत्तों का विनियोजन, सैन्य दत्तों का क्या कह रहा है कि विनियोजन। अब सैन्य दत्तों का विनियोजन कह रहा है, तो सैन्य दत्तों का विनियोजन पहले। बी में कह रहा है कि सीमा विवाद है कि नहीं, बी में क्या कह रहा है कि सीमा विवाद। सी में कह रहा है क्या कि आपको क्या 3 नंबर में कह रहा है क्या कि नदी जल विवाद। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना कि सी के साथ आपको 3 मैच कर रहा है, और उसके बाद सीमा विवाद को अगर बात करें हम सभी, तो हमारे जो क्या है कि राजहर क्रीक है। तो राजहर क्रीक में मैंने आपको बार बार बताया था कि राजहर क्रीक जो है ना, वहां पे पाकिस्तान के और भारत के साथ हरदम क्या रहता है कि सीमा विवाद रहता है। मैंने क्यों बोला था, बताया था उसमें कि हम लोगों के जो एरिया जो है कच्छ का रण है, वहां पे सर क्रीक है, तो होता क्या है कि उन सबों में दलदली क्षेत्र है, और दलदल कभी बढ़ते हुए क्या पाकिस्तानी क्षेत्र में चला जाता है, कभी दलदल को सोखते हुए क्या भारत में आ जाता है। तो इस कारण से वहां पर क्या सीमा विवाद एनी टाइम बना रहता है। तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर बी के साथ क्या करें, तो आपको सीमा विवाद की अगर बात करें तो कहां पर, ए पे है, तो A2। उसके बाद विशेष करके आपको सैन्य अगर जो बात करें तो यहां पर सेना संबंधित आपको, तो यहां पर जिस ऑप्शन में देखिएगा कि A2 दिया हो, उसके बाद B1 दिया हो, आपको क्या कि आपको C3 दिया हो, तो आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे 1 नंबर आपको ऑप्शन क्या कि सही दिया है। देखो बा उस समय 6 मुद्दों पर क्या हुआ कि निर्धारण हुआ था, जिसमें दिया गया था तमाम चीजें। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखना कि ऐसे मानचित्र देकर आप प्रश्न ऐसे करके क्या करेगा कि पूछ लेगा। तो हम लोगों के ऐसे प्रश्नों को हिट करने का क्या प्रयास करना है बार बार, कि ऐसे प्रश्न पूछेगा तो ये कैसे बनेगा।
तो इसके पहले मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि जब भी आप इस क्वेश्चन की सॉल्व की प्रक्रिया में चलिएगा तो अपने साथ जरूर घटना चक्र लेकर चलिएगा और उसके साथ ही क्या करिए, बैठकर सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा। आइए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को, कि कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य के अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है। कि कह रहा है कि म्यांमार जो है, अभी देखो पूर्वोत्तर ही भारत के बारे में पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो विशेष करके ध्यान रखना कि भारत के किस राज्य की अधिकतर सीमा क्या होती है, कि आपको क्या, कि आपको सबसे ज्यादा लगती है। तो विशेष करके ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सीमा की बात करें तो अरुणाचल के साथ, किसके साथ लग रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ आपको क्या, तो म्यांमार के साथ ये सीमा लगता है, इसको विशेष करके ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या है कि ऑप्शन नंबर क्या है कि बी, मणिपुर के साथ छोटा सा, नागालैंड के साथ भी छोटा सा, मिजोरम के साथ भी छोटा सा, है कि नहीं। अरुणाचल प्रदेश में यहां बोला है कि 520 किलोमीटर क्या है कि लंबी सीमा लगती है आपको, नागालैंड के साथ 225 किलोमीटर 15 किलोमीटर, मणिपुर के साथ 398 और क्या आपको मिजोरम के साथ आपको क्या 510 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ ज्यादा है। 9 नंबर क्वेश्चन को अगर बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, माने लगती नहीं है। भाई साहब बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर देखिए कि एक तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है, दूसरा ये नागालैंड है, तीसरा आपको क्या कि ये मणिपुर है, उसके बाद आपको मिजोरम है। तो इस 4 ही राज्य को विशेष करके ध्यान रखिएगा, इस 4 ही राज्य के सीमा लगता है। अब 4 राज्य के लगता है तो इसमें से देखो कौन सा नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में असम, तो असम से नहीं लगता है, तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, विशेष करके ध्यान रखिए। 10वां नंबर प्रश्न को देखो, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के सीमा बनाता है। कहता है कि दो राज्यों का समूह दिया हुआ है, 3 राज्यों का समूह दिया हुआ है, और उस तीनों राज्यों में से आपको देखना है कि पाकिस्तान के साथ सीमा कौन से बनाता है। तो भाई साहब यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, पहले आपको इसको कि इन क्षेत्रों में एक तो आपको देखने को मिलेगा गुजरात से लगता है, दूसरा आपको राजस्थान से लगेगा, और तीसरा आपको क्या कि आपको पंजाब से लगेगा। तो यही एक तो गुजरात, दूसरा क्या राजस्थान, तीसरा क्या पंजाब लग रहा है, एक क्या कि जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ 2001 का, तो 2001 के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं हम और 1990 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो ये ऑप्शन क्या वर्तमान समय में गलत हो जाएगा, है कि नहीं। मगर उस समय की जो बात करता था तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, तो इसमें विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर पाकिस्तान के साथ बोल रहा है कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है तो आपको जम्मू कश्मीर तो बनाता ही है, उसके बाद आपको क्या पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, बी नंबर क्या होगा ऑप्शन सही। इस जम्मू कश्मीर क्या है कि संघ शासित प्रदेश है, इसको भी आपको यहां पर नोट कर लीजिएगा। अब देखो बाबू, नेपाल की अगर हम सभी बात करें कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के युग्म कौन सा है, तो हमारा जो ये नेपाल है ना, तो इस नेपाल के बाद अगर कहता है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नेपाल के साथ भारत की क्या कि कौन कौन से ये क्या कि आपको ये नेपाल है, जो नेपाल है तो इस नेपाल के साथ हम लोगों के किसकी सीमा लगती है। तो नेपाल में जो क्या है कि नजदीकी पूछ रहा है कि नजदीकी किसकी लग रही है, एक तो विशेष करके इधर से अगर बात करें तो ये भी सिक्किम का भी है, कौन सा है तो सिक्किम भी है। उसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है कि आपको बंगाल भी है, कौन सा है बंगाल भी है। उसके बाद क्या कि आपको बिहार भी है, आपको यूपी भी है, विशेष करके ध्यान रखिएगा ये क्या कि बिहार है। यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसमें युग्म के अनुसार दिखना है। कह रहा है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा सही है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि सिक्किम और भूटान, तो भूटान तो देश है भाई, तो वो तो राज्य तो है नहीं, तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर क्या गलत हो जाएगा, ए नंबर। बी कह रहा है कि सिक्किम और बिहार, तो भाई साहब यहां पर क्या सिक्किम है और उसके बाद क्या है कि आपको बिहार है, तो बी नंबर क्या होगा ऑप्शन सही होगा। फिर सी नंबर को भी हम लोग जांच कर लेते हैं कि असम और बिहार, तो असम से लगता ही नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहाँ है हरियाणा कहाँ है, तो इसे भी गलत है। तो बी नंबर क्या है कि सही, ये राजस्थान में पूछा था, राजस्थान पीसीएस क्या पीरी में पूछा हुआ था। कब पूछा था, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा 1999 और 2000 में पूछा था, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
नेक्स्ट देखो बाबा कि अगर हम सभी बात करें नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सीमा सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? अब देखो यहां पर दिया हुआ है, तो भाई साहब ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको क्या कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या, तो चीन, चाइना के दिले में। तो चीन दिया हुआ है, तो इसका कितना इसकी सीमा लगती है, तो 34 आपको 88 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हम यहाँ पर लिख देते हैं। बी में दिया हुआ है कि बी में दिया हुआ है नेपाल, कौन सा, तो नेपाल। और नेपाल के भाई साहब कितना लगता है, तो 1751 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अपने से इसे सॉल्व कर लेना है, देखना। उसके बाद पाकिस्तान, सी में क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान। तब पाकिस्तान के पाक से, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा इसका कितना, तो 33 आपको कितना, 3300 कितना कि 43 किलोमीटर, 3300 कितना, 43 किलोमीटर। उसके बाद इसके बाद देखना कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में अगर डी में दिया हुआ है, तब बांग्लादेश के बारे में बात करें, कौन सा, कि बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश के 4000 आपको कितना, 4096 कितना, 4096.7 किलोमीटर। तो भाई साहब इसके साथ ज्यादा लगता है, तो यहां पर देखना कि बांग्लादेश ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके मतलब डी नंबर क्या आपके ऑप्शन सही। तो बांग्लादेश के साथ हमारी जो क्या है कि बाउंड्री सबसे लंबी लगती है कि नहीं। और भारत के सबसे लंबी जो बाउंड्री स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो किसके साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है। उसके बाद चाइना के बाद, उसके बाद आपको क्या फिलिस्तीन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद आपको म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान, है कि नहीं। तो यहां पर विशेष करके ध्यान देना है। फिर इसके बाद देखो कि अगर हम सभी बात करें कि प्रश्न नंबर 13 की देखिए, प्रश्न नंबर हम सभी 13 को देखते हैं। अब यहां पर करता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, कहने के है कि यहां पर डुरंड लाइन के बारे में कहता है। तो डुरंड लाइन एक दिया हुआ है, दूसरी दिया हुआ है क्या कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा के बारे में अगर जो बात करें तो ये वाला जो चीज है ना, तो इसको विशेष करके किसके साथ था, तो चीन, सॉरी किसके साथ, तो आपको क्या कि भारत आपको चीन के साथ है, भारत और चीन के साथ, कौन सा, तो ये मैकमोहन। और उसके बाद दुरंत की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान, किसके साथ, तो भारत प्लस क्या कि अफगानिस्तान, इसके साथ है। और बात करें कि ये मैग्नेटर, तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जर्मनी और इसको किसके साथ था, कि जर्मनी और एगो देश वहां के था, उसके बारे में आपको यूरोपीय कॉन्टिनेंट में है, तो वहां से इससे रिलेटेड है। तो यहां पर विशेष रेड क्लिफ की अगर बात करें तो रेड क्लिफ के साथ आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, तो डी नंबर सही होगा। इसके साथ क्या है, तो भारत, क्या, तो भारत आपको क्या, पाकिस्तान, पाक, आप प्लस क्या कि आपको बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिए। इसके तीनों के साथ पहले क्या था कि भारत थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही में था। तो जिस समय ये लाइन बनाई गई थी रेड क्लिफ लाइन, तो ये क्या था कि ये दोनों से हम लोगों को अलग करता था। तो बाद में पाकिस्तान से 1971 में अलग हो गया कौन, बांग्लादेश। तो इसके बारे में 1947 में ही बना था ये रेड क्लिफ जो है ना, तो 1947 में ही इसका बना था ये लाइन को, विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि डी नंबर आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर जो बात करें हम सभी, देखिए कि नेक्स्ट अगर हम सभी की बात करें तो एक दिया है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो यहां पर दिया है कि अमेरिका और कनाडा। तो यहां पर बाबू विशेष करके ध्यान रखना, 14 नंबर प्रश्न के हम ऑप्शन नंबर ए है कि कह रहा है कि एक अमेरिका प्लस क्या आपको क्या कि कनाडा, कौन सा, कनाडा। तो देखो भाई इसके बीच हम बता देते हैं आपको कि 49 डिग्री जो है ना नॉर्थ अक्षांश आपको क्या है, अक्षांश रेखा जो इसको अलग करती है, कौन सा अलग करती है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 49 डिग्री क्या है कि नॉर्थ अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। किसको अलग करती है, तो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। वही बात अगर जो बोले कि यहां पर देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच करें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है कि यही करती है रेड क्लिफ रेखा, कौन सी है, तो रेड क्लिफ।
और भारत चीन के बीच की अगर बात करें तो आपको क्या है कि मैकमोहन है कि नहीं, तो मैकमोहन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया कि बी नंबर इसका सही हो गया। इसको देखिएगा विशेष करके। फिर कहता है कि दुरंत लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारण करती है। दुरंत लाइन बार बार ये पूछता है भाई। देखो अफगानों के साथ हमारा जो समझौता हुआ था 1893 में, और आज तक ले वहां पर तालिबानी है बहुत सारे। अब बहुत ही हाल ही में सुनने में भी मिल रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है कि विवाद होने वाला है, कब युद्ध हो जाएगा कोई नहीं पता है। मगर ये देखो कि वो कितनी क्या है कि नासमझ होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने क्या 1893 के जो भी लाइन है उसको उन सबों ने ध्यान रखा हुआ है कि नहीं। और वहां पर कोई ये थी डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो यहां पर देखो कि अफगानिस्तान दिया हुआ, अफगानिस्तान, बर्मा तो बर्मा के साथ नहीं, तिब्बत के साथ नहीं, नेपाल के साथ नहीं। और नेपाल हम लोगों से क्या सीमा, नेपाल तो हमारा क्या है कि बिहार और नेपाल का तो आपसी संबंध बहुत बेहतरीन है कि नहीं। तो यहां पर देखना कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही। फिर कहता है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। ये भाई देखने वाली बात है। इसमें दिया है कि अध्यारोपित सीमा, उसके बाद कह रहा है कि पर्वतीय सीमा, उसके बाद कह रहा है अवशिष्ट सीमा, और उसके बाद कह रहा है कि प्रवर्ती सीमा। अब देखो बाबू कि अध्यारोपित का मतलब क्या होता है। इसके पहले 3-4 प्रकार की सीमाएं होती है। एक भू आकृति सीमा, भू आकृति सीमा की पर्वत, पठार, नदी, आपको क्या झरना, इसको आधार मानकर क्या खींच दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी हिमालय को तत्काल में मान लिया गया है कि नहीं, जो नेचुरल हो, गॉड गिफ्टेड स्थान हो, उसके आधार पे। अवशिष्ट सीमा जिसे कहते हैं कि कोई सीमा की बाउंड्री का कोई महत्व नहीं रह जाए, जैसे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो जर्मनी के एकीकरण या इटली के एकीकरण में क्या हो गया कि उसको मिला दिया गया है कि नहीं, चाहे पूर्वी जर्मनी और आपको पश्चिमी जर्मनी। तो वो क्या होगी कि अवशिष्ट की उस सीमा के कोई महत्व नहीं रहा है कि नहीं। कुछ सालों बाद, कई सौ सालों बाद आपको भारत और नेपाल के भी ऐसा ही देखने को मिलेगा कि भारत और नेपाल के बीच क्या कि उस सीमा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इतनी आपसी संबंध बन जाएंगे, इतनी बढ़ जाएगा कि नेपाल के लोग कहेगा कि क्या बॉर्डर, अब बिहार के और भारत के लोग भी क्या कहेगा कि क्या बॉर्डर है कि नहीं। तो इस चीजों को विशेष करके ध्यान रखिएगा। अभी भी देखने को मिलता है न्यूज में बहुत सारा कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ भारत में तो नेपाल में बच्चा क्या करता है कि साइकिल लेकर पहुंच जाता है, पेट्रोल वहां से जर्किन में भरेगा, लेकर चला आएगा। कभी कभी तो देखने को मिलता है कि अंडा भी सस्ता मिलता है तो अंडा भी लेकर चला आता है सब। तो इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखनी होती है। अब देखो यहाँ पर तो अध्यारोपित क्या है कि अध्यारोपित सीमा का क्या है कि उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि थोड़ा वर्चस्व की है कि वर्चस्व को लेकर वो सोचता है कि विस्तार को लेकर, हम लोग सोचते हैं कि उसको मिला ले पूर्ण रूप से। तो इन चीजों को भी विशेष करके ध्यान में रखना है कि अध्यारोपित क्या है कि सीमा को लेकर क्या है कि आपको यहां पर विशेष करके ए नंबर क्या है कि सही है। अब देखो यहां पर 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि भारत चीन के बीच उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन से रेखा करती है। उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो भाई साहब यहां पर कौन सा, तो मैकमोहन रेखा। कौन से, मैकमोहन रेखा। फिर ये दुरंत की बात करेगा तो भारत आप प्लस क्या कि आपको क्या अफगानिस्तान। फिर भाई साहब करेगा रेड क्लिफ के, तो भाई यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत आप प्लस क्या पाक, आप प्लस क्या आपको की बांग्लादेश। फिर यहां पर देखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं। एमपी पीसीएस 1993 में पूछ ले रहे, उस समय प्रश्न बताओ कितना इजी पूछत रहे, इसको विशेष करके ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या है कि बी नंबर क्या होगा कि सही होगा। नेक्स्ट आइए कि नेक्स्ट अगर हम सभी बढ़ते हैं तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक फिर पूछ देला से 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि ये पूछ रहा है कि 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा विशेष करके कि मैकमोहन रेखा सीमा, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, कहता किसके साथ बनाती है। तो कितने बार बताऊं भाई कि भारत और चीन के साथ, भारत और पाकिस्तान दिया हुआ ये गलत है, भारत एवं म्यांमार ये भी गलत है, भारत एवं नेपाल ये भी गलत है। 2018 ये कहां पूछ ले रहे, तो यूपी पीसीएस में पूछा था। किस में पूछा हुआ था, तो यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था 2018 में। देखिए आप जब पढ़िएगा ना सही से तो आप लोग सोचते हैं क्या कि चलो 10 मिनट 5 मिनट में पूरा पृथ्वी का ज्ञान मिल जाए, ऐसे संभव है नहीं, है कि नहीं। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो कि 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग करती है। किसके द्वारा, भाई साहब इसको मैंने पढ़ाया नहीं है तभी भी हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा
कि ये जो क्या है कि ये जो है यहां पर देखिए श्रीलंका है, और यहां पर बे ऑफ क्या है कि बंगाल है। कौन सा है? तो बे ऑफ बंगाल है। यहां पर देखिएगा कि इंडियन ओशियन आपको मिलेगा, और यहां पर देखिएगा कि अरबियन सी मिलेगा। कौन से मिलेगा? अरबियन सी। तो भाई साहब इसी बीच में क्या है कि पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो ये पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। हम जब संधि पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि कैसे ये कार्य करती है, कि यानी कि संधि के मतलब क्या कि दो बड़े जलीय भागों को मिलाना और दो बड़े स्थलीय भागों को अलग करना। तो जब अलग करने की बात कर रहा है किसको, तो किसको अलग करने की बात कर रहा है भाई? तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा श्रीलंका को और भारत को। कह रहा है कि स्वेज नहर। तो भाई साहब हमने पहले बताया था ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या कि स्वेज। स्वेज नहर किसको किसको करता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा किसको किसको अलग करता है। तो अलग किसको किसको करता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट प्लस क्या एशिया कॉन्टिनेंट को, आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद एशिया को अलग कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि पाक जल संधि। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पाक आपको जानते ही है कि इसको भारत और श्रीलंका को अलग करा है। खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी इधर है। कच्छ की क्या खाड़ी है? एमपीपीसीएस 1990 का है पूछा हुआ है, हटाओ इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 20 नंबर प्रश्न की अगर हम सभी बात करें कि 20 नंबर प्रश्न कैसा पूछता है। देखिए भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के क्रम नेपाल, भूटान और क्या चीन से मिलती है? देखिए भाई साहब कि नेपाल, भूटान और क्या चीन से मिलती है। तो भाई साहब यहां देखिए थोड़ा सा कौन कौन से कह रहा है कि किस राज्य के सीमा, किस प्रदेश के सीमा। एक कौन सा है? तो नेपाल है, और दूसरा कौन सा है? तो भूटान है, और तीसरा कौन सा है? आपको चीन है। तो भाई इससे 3 देशों से किस राज्य की सीमा लगती है? हमारा नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और क्या? चीन। तो नेपाल, भूटान और चीन किससे लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश से। किससे? तो अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ ऑप्शन में है, हाँ ए नंबर। सॉरी अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार से लगता है। सॉरी यहां पर देखना 3 देशों से भी लगता है। यहां पर क्या कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा सिक्किम से, सिक्किम से। तो यहां पर विशेष करके ध्यान, ये क्या है कि भूटान हो गया, ये भूटान, ये तो ये सिक्किम हो गया, तो ये नेपाल हो गया, तो ये नेपाल हो गया, और ये आपको चीन हो गया, ये क्या हो गया कि आपको भूटान हो गया। तो इस तीनों से सीमा लग रहा है किसका? तो सिक्किम के। विशेष करके ध्यान रखिएगा किसका? तो सिक्किम के। अब देखो बाबू इसमें 3 ऑप्शन और भी दिया, तो डी नंबर तो सही हो रहा है। ये पूछा देखो रिपीट किया है, मध्य प्रदेश पीटी में पूछा, 2018 में भी पूछा, 2015 में भी पूछा। अब यहां पर देखो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ अगर जो पूछ लें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ एगो क्या कि चीन से लगता है, दूसरा आपको क्या कि भूटान से लगता है। किससे? भूटान। तीसरा आपको क्या? तो म्यांमार से लगता है। किससे लगता है? तो म्यांमार से। देखिए इन 3 देशों के साथ सीमा किससे लगा? अरुणाचल। पश्चिम बंगाल से अगर बात करें, विशेष करके ध्यान रखें पश्चिम बंगाल के, तो एक पश्चिम बंगाल के साथ अगर से बात करें तो बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा? तो बांग्लादेश। प्लस क्या इसको कि बांग्लादेश के बाद आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा क्या? नेपाल। कौन सा? तो नेपाल। और नेपाल प्लस आपको याद रखिएगा कि भूटान। कौन सा? तो भूटान। ये 3 देशों के साथ किसके साथ सीमा लग रहा है? तो पश्चिम बंगाल के। मेघालय के साथ क्या लग रहा है? तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ लगे। ये कहां से अपवाद में इसमें घुस आया है कि नहीं? तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखना कि यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? तो सिक्किम होगा। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी इसके पहले वाली जो वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि कैसे 2 राज्य, कैसे 3 राज्यों से सीमा लगता है किसी देश का, तो इसके बारे में नेक्स्ट देखना बाबू। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखो, 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है ये, इससे भी थोड़ा सा मुलाकात कर लिया जाए कभी कभी, कि 21 नंबर कहता है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किस 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है? भाई कह रहा है कि किसके 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है? बताओ अंतरराष्ट्रीय कौन सा राज्य है जिसको 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है? बताइए 3 तरफ से, यानी कि उत्तर भी, पूरब भी, पश्चिम भी, या दक्षिण छूट गया हो, या दक्षिण भी, पूरब भी, पश्चिम भी, उत्तर छूट गया है कि नहीं? तो यहां पर देखिएगा अगर 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने वाले तो है कई राज्य, मगर 3 तरफ से कह रहा है
तो उत्तर में ही 2 देश मिल जाते हैं कुछ राज्यों के, कुछ राज्यों के पूरब में ही 2 देश मिल जाते हैं, कुछ राज्यों के पश्चिम में ही 2 देश मिल जाते हैं, मगर यहाँ कह रहा है 3 तरफ से। तो यहाँ पर देखिएगा असम के बारे में अगर देखें तो असम के साथ किसके साथ लगता है, तो विशेष करके भूटान, आपको बांग्लादेश, 2 ही से लग रहा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, विशेष करके ध्यान रखिए। नागालैंड के साथ आपको बात करेंगे हम तो एक म्यांमार से लग रहा है, तो ना ही ए होगा ना ही बी होगा। उसके बाद कह रहा है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि सी नंबर त्रिपुरा, तो त्रिपुरा को विशेष करके ध्यान रखिए, 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है। देखो ये ऐसे है त्रिपुरा 3 तरफ से, तो इसको इंडिकेट कर दीजिएगा, तो नॉर्थ ईस्ट, आपको वेस्ट और साउथ। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये 3 साइड से क्या सीमा लग रहा है, तो इसको विशेष करके कौन सा, सिक्किम, बंगाल, पश्चिम बंगाल के भी 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रहा है, मगर उसका उत्तर में ही 2 देशों से लग रहा है, पश्चिम में नहीं लग रहा है, पूरब में 1 देशों से लग रहा है। तो 3 तरफ से पूछ रहा है कि उसका दिशा की बात करता है। तो दिशा की जब भी बात करें तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही एक प्रश्न ये कब पूछा था, यूपी पीसीएस 2008 में, मेंस में किसमें पूछा था, तो यूपी पीसीएस 2008 में, इसको भी पढ़ाए हैं, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट आइए कि अब देखो 22 नंबर प्रश्न की अगर हम सभी बात करें, ये थोड़ा सा पूछने योग्य प्रश्न है, ये लग रहा है कि कहीं स्पेशल पूछा है। तो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम लिखे। क्या आरोही क्रम, ये भाई साहब आरोही अवरोही है कि नहीं, बचपन में हम लोग थे जब, तो उस समय जाते थे तो पूछते कि अवरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए, है कि नहीं। तो मतलब कहने के तात्पर्य क्या है कि छोटा से बड़ा की तरफ, कि बड़ा से छोटा की तरफ, तो छोटा से क्या कि बड़ा की तरफ, है कि नहीं। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि क्रम पूछ रहा है कि छोटा से कैसे बड़ा की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर मान लीजिए चीन कह रहा है, तो चीन से साथ सीमा लगता है, तो देखो पहले क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा लेके चलना है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, फिर कह रहा है कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश क्या है कि बी नंबर सही होगा, विशेष करके ध्यान रखिए। पहले इसमें दिया हुआ है कि नेपाल, इसको विशेष करके, नेपाल की सीमा कितनी, 1751, कितनी, 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान दिया हुआ दूसरा है, दूसरा नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर पाकिस्तान दिया हुआ था 3343 किलोमीटर। तीसरा नंबर पर, सी नंबर पर, तीसरा नंबर पर दिया हुआ है क्या कि आपको बांग्लादेश, सॉरी नहीं चीन, तो चीन आपको 3400 कितना कि आपको 88 किलोमीटर, चीन कितना 3488 किलोमीटर। और डी नंबर कितना हो गया, तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश के साथ कितना है, तो 4000 आपको 96.7 किलोमीटर। तो देखो भाई ये बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ये नहीं कि घटते क्रम को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले फिजिकल मानचित्र को पढ़ाएंगे, तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे। तब प्रथम जो इसके बाद का जो वीडियो आएगा ना, तब पर्वत पठार से रिलेटेड आएगा, पर्वत से रिलेटेड आएगा, माउंट पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड आएगा प्रश्न, क्वेश्चन जो सॉरी आपके क्या वीडियो आएगा उसके बारे में देखिएगा। क्योंकि यहां से देखिए भौतिक विभाजन शुरू हो गया, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, है कि नहीं। तो अब हम सभी का मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।